भारत रूस ने तोड़ डाले सारे असंभव रिकॉर्ड। ये कारनामा देख चीन की जली। मिट्टी में मिली पाकिस्तान की इज्जत। अब इस देश ने बनाया पाकिस्तान की आर्मी को सिक्योरिटी गार्ड। दोस्तों, इतना तो आपको भी पता है कि आज के समय में पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन चुका है जिसकी ना कोई सुनता है, जिससे ना तो कोई महत्व देता है, जिसकी ना तो कोई अपनी अलग पहचान है और ना ही जिसे कोई मित्रता करना चाहता है। बल्कि आज तो ये खबर सुनने को मिली जिससे ये साफ हो चुका है कि पाकिस्तान, जिन्हें अपना सबसे करीबी मित्र मानता है, उन देशों ने भी दिखा दिया कि आज की तारीख में पाकिस्तान की हैसियत क्या है। मेरे हिसाब से पाकिस्तानी सरकार ने ये नारे लगाने बंद कर देने चाहिए कि कोई उसके सपोर्ट में खड़ा भी है। वैसे भी जहां सिर्फ आतंकवाद पनपता है, जिस देश को वहां के विद्रोही संगठन चला रहे हों, उससे भला कौन नैतिक संबंध रखेगा। एक भारत ही है जो पड़ोसी होने के नाते चीन पाकिस्तान को झेल रहा है। अगर हमारी जगह रूस या इजराइल होता तो शायद इन देशों के नक्शे आज बदल चुके होते। खैर दोस्तों, आज की मेन खबर खाड़ी के देश कतर की ओर से आ रही है, जिसने सबके सामने पाकिस्तानी आर्मी की इज्जत उतार दी है। हालांकि पाकिस्तानियों को ये बड़ा सुनहरा अवसर लगेगा, लेकिन जो भी अपनी आर्मी से प्यार करता है उनके लिए तो ये निराशा की बात होगी। दरअसल दोस्तों, आपको भी पता होगा कि कतर में 20 नवंबर से फीफा वर्ल्ड कप 2022 की शुरुआत होने जा रही है, जो अगले महीने यानी कि 18 दिसंबर तक चलेगा। क्रिकेट के बाद फुटबॉल एक ऐसा खेल है जिसमें लाखों फैन अपने चहेते स्पोर्ट्समैन के खेल का लुत्फ उठाने विदेशों से चले आते हैं। अब क्योंकि इस बार का वर्ल्ड कप कतर में रखा गया है, तो कहा जा रहा है कि कम से कम 12 से 15 लाख दर्शक यूरोप, अमेरिका और एशिया से कतर आने वाले हैं। अब जाहिर सी बात है कि इतनी संख्या में लोग आएंगे तो उनकी सुरक्षा का इंतजाम भी उतना ही कड़ा होना चाहिए, क्योंकि कतर की अपनी जनसंख्या ही 30 लाख है। तो विदेश से आने वाले और 15 लाख की सिक्योरिटी देने के लिए कतर की सरकार ने करीब 13 देशों की पुलिस फोर्स को काम पर लगाया है। सिर्फ पुलिस फोर्स ही नहीं, बल्कि सुरक्षा एजेंसी भी इस समय कतर की मदद कर रही है। लेकिन इन सब में पाकिस्तान ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने कतर के दोहा शहर में होने वाले इस फीफा वर्ल्ड कप के लिए अपनी मिलिट्री भेजी है। खबर के मुताबिक करीब 4,500 पाकिस्तानी मिलिट्री पर्सनल्स कतर पहुंच चुके हैं, जो 20 नवंबर से दूसरे देशों की पुलिस फोर्स के साथ मिलकर यानी कि एक तरीके से सिक्योरिटी गार्ड बनकर स्टेडियम के बाहर पहरा देंगे। कहते हैं कतर के पाकिस्तान पर काफी एहसान है। ऊपर से कतर जैसे खाड़ी देश सिक्योरिटी के मामले में ज्यादातर विदेशी मदद के भरोसे रहते हैं। इसलिए कतर सरकार ने विशेष रूप से पाकिस्तानी सेना को अपने यहाँ सिक्योरिटी गार्ड के रूप में तैनात रहने के आदेश दिए। अब आप ही सोचिए, कोई अगर इंडियन आर्मी को ये काम दे तो हमें कितना गुस्सा आएगा, क्योंकि आर्मी और पुलिस दोनों अलग फोर्स हैं। हाँ, दोनों का काम जरूर सुरक्षा करना है, लेकिन किसी भी देश की आर्मी किसी स्टेडियम के बाहर पहरा नहीं देती। ये काम तो पुलिस फोर्स का है। आर्मी सिर्फ और सिर्फ सरहदी इलाकों पर ही पहरा देती है, ताकि दुश्मनों से देश को बचाया जा सके, ना कि किसी मनोरंजन वाले स्टेडियम के बाहर। भारत और रूस दोनों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, और इसका इंतजार पिछले 6 सालों से किया जा रहा था, क्योंकि बात है लगभग 2015-16 की। उस समय हमने देखा था कि रूस का झुकाव चीन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इसका कारण साफ था, रूस और चीन एक दूसरे के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार बन चुके थे, और रूस चीन का व्यापार 90 से लेकर 100 बिलियन के पार चला गया था। लेकिन हैरानी की बात यह नहीं थी कि रूस चीन का व्यापार तेजी से बढ़ रहा था। हैरानी की बात तो ये थी कि भारत और रूस का व्यापार ऐतिहासिक लो पर चल रहा था। और आप जानकर हैरान रह जाओगे कि रूस भारत के साथ व्यापार करने में 25वें स्थान पर आता था। रूस भारत का 25वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। अब 25वें स्थान पर भी इसलिए आता था रूस, क्योंकि भारत रूस से हथियार खरीदा करता था। अगर हम हथियार खरीदना बंद कर देते तो शायद रूस टॉप 50 में भी ना रहे। इतना ज्यादा लो व्यापार होता था भारत और रूस के बीच में, और इसका असर भी हमें देखने को मिला। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं S-400 के बारे में। ये रूस का सबसे प्रीमियम लाइन का वेपन है, और पूरी दुनिया में इसे बेस्ट मोबाइल डिफेंस सिस्टम माना गया है। और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, जिसे रूस हर एक देश को नहीं देता। लेकिन आप स्क्रीन पर देखिए, 2018 की खबर है। उस समय रूस ने मई के महीने में चीन को S-400 डिलीवर कर दिया था, और भारत को मिला 2021 में, यानी कि 3 साल बाद, जब तक चीन ने इसे लद्दाख के आसपास तैनात भी कर दिया था। इससे आप समझ सकते हैं कि रूस का झुकाव चीन की तरफ कितना बढ़ चुका था, और इसमें उसकी कोई गलती नहीं। दुनिया में ऐसा ही होता है, सभी देश अपने व्यापारिक हित देखते हैं।
और रूस जैसा देश जिसे पूरी दुनिया में बॉयकॉट करके रखा गया हो, उसे चीन में एक मार्केट मिली हुई थी जहां पर वो अच्छी खासी कमाई करता था। और इसलिए रूस की जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है वो चीन पर हद से ज्यादा थी। उनका झुकाव चीन की तरफ होना ही था। और इसलिए 2017-18 से ही भारत सरकार को भी यहाँ पर लगा कि अब रूस के साथ सिर्फ हथियारों का व्यापार नहीं कर सकते। अगर हमें रूस को चीन की तरफ जाने से रोकना है और रूस को न्यूट्रल बनाए रखना है भारत और चीन के बीच में, तो इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि रूस के साथ जमकर व्यापार किया जाए। और इसलिए रूस यूक्रेन युद्ध से 1-1.5 साल पहले पीएम मोदी गए थे रूस के दौरे पर, जहां भारत ने ऐलान किया था कि रूस का जो ईस्टर्न इलाका है, जहां पर खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, भारत यहां पर अरबों डॉलर का निवेश करेगा। इतना ही नहीं, भारत ने ये भी कहा था कि रूस के साथ तेजी से व्यापार बढ़ा रहे हैं और आने वाले समय में ये और तेजी से बढ़ेगा। और इसलिए 2020 के आसपास से ही भारत रूस का व्यापार धीरे धीरे स्पीड पकड़ने लगा। लेकिन इस रफ्तार को पंख लगे इस साल की शुरुआत में, जब रूस यूक्रेन से युद्ध शुरू हुआ, भारत ने रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया। और न सिर्फ तेल, बल्कि दुनिया भर की तमाम कंपनियां रूस से वापस जा चुकी थी और रूस का बायकॉट हो रहा था। तो रूस भारत से अपनी जरूरत का सामान खरीद रहा था, जिस वजह से दोनों देशों का व्यापार तेजी से बढ़ रहा था। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि आज भारत और रूस ने इतिहास रच दिया है। स्क्रीन पर आप देखिए, रूस अब भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक देश बन चुका है, 25वें स्थान से सीधा 5वां। और इतना ज्यादा व्यापार होने के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं है, कई कारण हैं, जैसे कि रूसी तेल, रूसी फर्टिलाइजर, इसके अलावा भारतीय कंज्यूमर गुड्स, इसके अलावा अन्य प्रकार की चीजें जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट तेजी से दोनों देशों के बीच हो रहा है। लेकिन दोस्तों, भारत रूस के बीच में व्यापार हो रहा है, दोनों देशों के संबंध सुधर रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन वो कहते हैं ना, किसी मंजिल पर पहुंचना मुश्किल काम है, लेकिन उस मंजिल पर बने रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल काम होता है। और अब भारत रूस को इसी इश्यू को टैकल करना है, क्योंकि भारत और रूस का जो व्यापार है वो ज्यादातर तेल पर टिका रहता है। और जैसा कि आप जानते हैं, रूस यूक्रेन का युद्ध ऐसा नहीं कि हमेशा लड़ा जाएगा, एक न एक दिन खत्म हो ही जाएगा और उसके बाद फिर से रूसी तेल से डिस्काउंट खत्म हो जाएगा और भारत अरब देशों से ही तेल खरीदना शुरू कर देगा। इसलिए भारत और रूस को ये बात देखनी होगी कि बिना तेल के भी हमारा व्यापार इसी स्तर पर बना रहे। और ये पूरे तरीके से संभव है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, क्योंकि भले ही हम रूस से तेल खरीदना बंद कर दें, फिर भी रूस के पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी भारत को जरूरत पड़ेगी। जैसे कि रूस के पास बहुत सारे रेयर अर्थ मटेरियल भंडार हैं, बहुत सारे कॉपर के भंडार हैं, इसके अलावा अन्य तरीके के धातु के भी भंडार हैं। और भारत को इनकी भविष्य में जरूरत पड़ेगी, क्योंकि चीन से बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भारत आ रही हैं और उन कंपनियों के लिए भारत सबसे बड़ा काम ये कर रहा है कि कच्चे माल का सोर्स सुनिश्चित करे। उन कंपनियों को कच्चे माल के लिए एक जगह से दूसरी जगह ना भागना पड़े, एक जगह पर उन्हें सारी चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाएं, जिसे देखकर और भी कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए आएंगी। और रूस से बड़ा और रूस से बढ़िया सोर्स भारत के लिए और कोई नहीं हो सकता। हालांकि इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके